दोस्तों ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। और अभी पाकिस्तानी फजाई हदूद और सरहदों में इसराइली तैयारों की परवाज, इसराइली जहाज रिफ्यूलिंग पाकिस्तान में कर रहे हैं। ठीक है, इट्स अनबिलीवेबल। 1985 से नेतन्याहू ईरान पे हमला करने के लिए पर तोल रहा है। पूरा का हुआ जनरल आसिम मुनीर के पाकिस्तान में पावर में आने। अमेरिका को पाकिस्तान में वो चीफ मिल गया है कि कहते हैं कि नेतन्याहू का सगा बेटा भी वो खिदमत ना करता जो ये शख्स कर रहा है। पाकिस्तान विल हैव टू पे फॉर इट। सर मेरी बात लिख लीजिए आप, पाकिस्तान विल हैव टू पे फॉर इट। एक खबर आउट होगी कि B-52 जो है वो पाकिस्तानी एयर स्पेस उसने यूज की है। इनकी जो है वो लूज मोशन शुरू हो गए इन सबको कि भाई ये ईरानी ना कहीं मान जाए कि ये जो है ये लोग कर रहे हैं। तो ये बात आप ज़हन के अंदर रख लीजिए कि इनको पता है कि ईरान अगर उनको नहीं छोड़ा तो इनको किधर छोड़ेगा। फिर वो सीधा इनको फिर अगर अटैक करेंगे तो ये तो वो तो मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक करेंगे। और ऑलरेडी इनके फ्रंट्स खुले हुए हैं। इंडिया के साथ इन्होंने पंगा लिया हुआ है, अफगानिस्तान से इन्होंने पंगा लिया हुआ है। ईरान ने भी अगर इनको तुन दिया तो ये किधर जाएंगे आपके ख्याल के अंदर? तो ये तो तुंदी बाब मुखालिफ हो जाएगी, फिर आप सोच लीजिए। तो इट इज दे कैन नॉट डू इट। जी प्लीज ये जज्बाती बातें नहीं हैं। अब तो सब कुछ खुल के सामने आ गया है। अब भी हम पागलों की तरह, कबूतर की तरह आंखें बंद करेंगे, शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में सर दे लेंगे तो फिर हमसे बड़ा वो कोई नहीं है। मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता। पाकिस्तान की फटी पड़ी है। पाकिस्तान जो कि एक पालतू कुत्ता बन चुका है अमेरिका के लिए, वो उसको भौंक रहा है और काटने की कोशिश कर रहा है। इस हमले में जहां से ये त्यारे उड़े और जहां पे ये अटैक हुआ, पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल की गई। खुद कहते हैं ना जी यहाँ पे तो कोई जुर्रत नहीं करेगा हमला करने की, हमारे पे एटमी हथियार है। फिर क्या मजबूरी है इनकी सहूलतकारी करने की? आपको पता है कि जिन्हुआ न्यूज जो है, जो चाइना की, और उसने कहा है कि तुमने जंग शुरू कर दी है पहले ईरान से। उम्मत को हमेशा मीर जाफर और मीर सादिक टकरे हैं, यकीन माने। और ये वो मीर जाफर है। शहबाज आज के दौर का मीर सादिक है जो टीपू सुल्तान का वज़ीर आज़म था, और ये आज के दौर का मीर जाफर है जो सिराजुद्दौला का आर्मी चीफ था। यकीन माने क्या जोड़ी है, रब ने बना दी जोड़ी, मीर जाफर और मीर सादिक की जोड़ी। याद रखिए कि गजा बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में गए थे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ वॉशिंगटन, और वहां पे CIA से कई मीटिंगें हुई हैं इन दोनों की, और उसमें ईरान पे हमले के लिए पाकिस्तान को तैयार किया गया। पाकिस्तान को जहां से भीख मिलेगी वो वहीं चले जाएंगे। आपको याद दिला दूं, जब जून 25 में इसी ईरान के ऊपर हमला हुआ था तो मुल्ला मुनीर अमेरिका में बैठे हुए थे उस टाइम पर जब हमला चल रहा था ईरान के ऊपर। बाकी आपके उसके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि वो वहां क्या कर रहे थे। वो वहां बैठकर ईरान की पीठ में छुरा भौंक रहे थे। आज फिर वो अमेरिका के और इजराइल के साथ खड़े हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान से कुछ ऐसी तस्वीरें आई है जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। पाकिस्तान से ऐसी तस्वीरें आई कि इजरायली जो जेट है जो ईरान में बॉम्बिंग कर है, वो अपनी रिफ्यूलिंग पाकिस्तान से कर रहे हैं। और पाकिस्तानी जो एयरबेस है जो अमेरिका कंट्रोल में है, वहाँ से B-2 बॉम्बर उड़ के जाके ईरान में बॉम्बिंग कर है। तो ये पिक्चर जब बाहर आई तो ईरान बहुत ज़्यादा गुस्से में है और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। और ये लोग कह रहे हैं कि हो सकता है अब ईरान सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान में भी मिसाइल दागना शुरू कर दे, क्योंकि पाकिस्तान से ईरान में बॉम्बिंग हो रही है। और एक खबर आ रही कि ईरान में जो हमला हुआ उसमें भी पाकिस्तान का हाथ था। और अमेरिका में CIA से आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने मिल के ये प्लान बनाया था ईरान में जब हमला होगा तो कैसे पाकिस्तान उनकी अमेरिका और इसराइल की मदद करेगा। तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डरा हुआ है इस एक्सपोजे के बाद। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, कैसे आप पूरा शेयर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। अमेरिका का तो देखिए, पाकिस्तान में मौजूदगी के बारे में यहाँ तक कहा जा रहा है कि इसराइल के जहाज़ों को पाकिस्तानी सरहद के पास देखा गया, इनकी मूवमेंट ट्रैकिंग हुई ईरान बॉर्डर के पास मशरकी सरहद पर। कि पाकिस्तान तो इसराइली जहाज़ों की पेट्रोल भरने में मदद कर रहा है। वैसे खैबर पख्तूनख्वा में B-52 बम्बार त्यारे जो है वो डेली काबल की न्यूज़ नजर आई कि वहाँ पर B-52 बम्बार त्यारे फ़ज़ा इस्तेमाल कर लोग तस्वीरें खींच रहे थे, सोशल मीडिया पे लगी हुई थी। पेट्रोल के लिए साथ उड़ते हैं और ईरान में B-52 ने बम्बारी भी की है। तो ऐन मुमकिन है पाकिस्तान की फ़ज़ा इस्तेमाल की हो। पाकिस्तान तो वैसे ही अमेरिका और इसराइल का इसराइल नवाज हुकूमत है यहाँ, इसराइल नवाज।
तो इसलिए ये कोई इतनी वो मामला नहीं है। और बाकी इनकी तो ट्वीट से शहबाज शरीफ, उस्मा बुखारी, ख्वाजा आसिम को देख लें, इनकी तो ट्वीट से, इनके बयानात से आपको नज़र आ जाता है। क्रिकेट मैचों में तो आप देखते रहे, नाम नहीं लेने थे। शहबाज शरीफ गजा बोर्ड में भी ट्रंप के साथ खड़ा है, उसी बोर्ड में जहाँ इसराइल का वज़ीर ख़ारजा खड़ा है। 20 ममालिक हैं, आपको पता है। रूस की बस्ती एशियाई रियासतों को छोड़ दे, तमाम अरब ममालिक, अमेरिका और इसराइल इस वक्त ईरान पे हमलों में जंग में है और शहबाज शरीफ के साथ बैठे। तो ये कैसे हो सकता है ये ना करें उनके साथ? तो ये मामला इनके लिए सबको पता है, ये इसराइल की हुकूमत है, लेकिन इंजाम इनका भी वही होना है, याद रखें, जो इस्तेमाल करने के बाद टिश्यू पेपर का या टॉयलेट में, आपको पता है जो अमेरिका और इसराइल कागजी कार्रवाई करके जो हाल उस पेपर का करते हैं, फ्लश के टैंक, वही होना है इनके साथ। मैं अब उसमें तफसील में नहीं जाता, मेरा रोज़ा खुलने वाला है। क्या ईरान पाकिस्तान पे हमला करेगा? हम लोगों को सबको लगता है कि भैया ईरान को पता होना चाहिए कि भाई 3 एयरफील्ड हैं जहां पर पाकिस्तानी ये ऑपरेशंस करते हैं। सबसे पहला है आपका तुर्बत, जहां पर अमेरिकन ड्रोन्स उड़ रहे हैं। दूसरा है दलबदीन, जो बलूचिस्तान के अंदर है। और तीसरा है शम्सी, जो भी दलबदीन से थोड़ा सा साउथ में अक्रॉस द चगाए हिल्स, बलूचिस्तान में ही बैठता है। ये चीज इन सबको पता है। ये चीज ईरान को भी पता है कि यहां से चीजें हो रही हैं। ईरान को यह भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी शिया पॉपुलेशन। नाउ सवाल यहां पर यह उठता है कि भाई जरूरी थोड़ी है कि मिसाइल मार के आपको कुछ करना है पाकिस्तान के अंदर। आप कुछ प्रोटेस्ट करा के भी कुछ ना कुछ करा सकते हो। तो आप जैसे देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान के चारों तरफ शिया लोग जो खड़े हुए हैं, बाय द वे पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं जब वो बोलते हैं 10, 12, 15% हमारी शिया पॉपुलेशन है। एक्चुअली कई लोग तो ये भी बोलते हैं 34-35% तक है। लेकिन अगर मैं बोलूं तो भाई 25-27% इनकी जो शिया पॉपुलेशन है, अब वो तो वनरेबल है ना यार। तो ऐसा तो नहीं है कि ईरान के जो स्लीपर सेल्स पाकिस्तान के अंदर हैं वो ये पूरी चीज ट्रिगर करा रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो पाकिस्तान ऐसा ठगा है जिसने सबको ठगा है। और इस ईरान हमले से पहले ही मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। जैसे पहले हमले में पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दिया था, तो पाकिस्तान ने अमेरिका का पिट्ठू, तो अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान किसी को भी बैकस्टैप करेगा। पाकिस्तान चीन के भी पीठ में छुरा घोपेगा अगर उसे ज्यादा पैसे मिले। पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की बोली अगर सही लगे तो वो किसी को भी ठग सकता है या किसी के भी पीठ में छुरा घोप सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान पे भरोसा करना ईरान की सबसे बड़ी गलती थी और चीन की सबसे बड़ी गलती है पाकिस्तान पे भरोसा करना, क्योंकि पाकिस्तान चीन को भी ऐसे ही धोखा देगा जैसे उन्होंने ईरान को धोखा दिया। और आखिर में ये कहूँगा कि मुझे इस पे हैरानी है कि ईरान ने अब तक पाकिस्तान में मिसाइल क्यों नहीं दागे, क्योंकि अगर ईरान कहता है कि सऊदी अरब यूएई में अमेरिकी मिलिट्री बेस है इसलिए वहाँ पे मिसाइल दाग रहे, तो पाकिस्तान में भी तो अमेरिकी मिलिट्री बेस है, पाकिस्तान में ईरान मिसाइल क्यों नहीं दाग रहा? मुझे लगता है शिया और सुन्नी के कॉन्फ्लिक्ट को इस्तेमाल ईरान कर रहा है मिसाइल की जगह, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसकी जगह की ईरान उनको वो मिसाइल दागे। तो चले देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।